नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश और दुनिया में इस वक्त खबरों की अपडेट क्या है, शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं हम न्यूज 50 के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात सुब्रमण्यम स्वामी करने वाले हैं। राम मंदिर पर बातचीत होगी। योगी आदित्यनाथ से मिले पर्यटन मंत्री महेश शर्मा। नोएडा के विकास, रामायण संग्रहालय और साथ ही बुद्धा सर्किट पर हुई बात। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अपने कैबिनेट की पहली बैठक। किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा फैसला मुमकिन है। कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। कहा, संकल्प पत्र के मुताबिक ही फैसले लिए जाएंगे। बीफ पर अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान का बयान। पूरे देश में बैन लगे। कहा, हमने बीफ कभी नहीं खाया। यूपी में अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने आदेश की कॉपी मांगी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। सरकारी खर्च पर निजी मुकदमा लड़ रहे हैं। यूपी के बरेली में नगर निगम की हर बोर्ड बैठक से पहले वंदे मातरम गाने का फैसला लिया गया। मुस्लिम पार्षदों ने इसका विरोध किया। 84 साल की उम्र में मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का निधन। पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, शास्त्रीय संगीत का बड़ा नुकसान। बिहार के जमुई जिले में सीआरपीएफ और बिहार पुलिस को बड़ी सफलता। खूंखार नक्सली गिरफ्तार। हथियार, गोला बारूद भी बरामद। 2007 अजमेर ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और इंद्रेश कुमार को एनआईए की क्लीन चिट। सप्लीमेंट्री क्लोजर रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिले। हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, इस बारे में बाकी मंत्रियों से बात होगी। हाईवे पर शराबबंदी को लेकर पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का बयान। बीच का रास्ता निकालने के लिए कानूनी सलाह ली जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर की शराबबंदी की वकालत। कहा, पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। कानपुर में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने देशी शराब के ठेके पर धावा बोल दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे धड़ल्ले से शराब की नई दुकानें खुल रही हैं। स्थानीय लोगों ने डीएम से मांग की, अवैध ठेके हटाए जाए। चंडीगढ़ के होटल, क्लब और बार के मालिकों और कर्मचारियों का प्रदर्शन। शराब पर बैन के फैसले पर दोबारा से विचार करने की अपील की है। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में व्हाट्सएप के जरिए पेपर मिलने की बात कही। मुंबई में एक 5 स्टार होटल के 19th फ्लोर से कूदकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया। आखिरी पलों में खुद को फेसबुक पर लाइव भी किया। मुंबई में बिकने वाले कोक जीरो पर रोक लग सकती है। एफडीए ने कहा है कि आर्टिफिशियल शुगर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत के लिए खराब है। साउथ मुंबई की पार्किंग फीस में बढ़ोतरी हुई है। अब नई दरों में 10 से 15% का इजाफा। अधिकतम 70 रुपए पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। मुंबई के करीब पालघर में बनेगी एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री। अमोल यादव की पहल को महाराष्ट्र सरकार अंतिम रूप देगी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में झुग्गियों में लगी आग। करीब 20 झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हुई। गैस सिलेंडर से फैली तबाही। यूपी के पीलीभीत में आग भड़क गई। करीब 12 घर जलकर खाक हो गए। घरों में बंधे हुए कई जानवर भी बुरी तरह से झुलस गए। फरीदाबाद में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप। 6 लोगों पर आरोप। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। यूपी के महोबा में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से मारा। थाने में जाकर फिर सरेंडर किया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 80 साल के बुजुर्ग को बेटे ने जिंदा जला दिया। पैसे को लेकर विवाद था। आरोपी बेटा गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देवर पर यौन शोषण का आरोप लगा। पिछले 3 साल से रेप कर रहा था। यूपी के मुरादाबाद में थाना प्रभारी पर किसान को धमकी देने का आरोप। ऑडियो क्लिप इसका वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में पुलिस पर बेरहमी का आरोप है। महिला से रेप और उसके पति की बर्बरता से पिटाई का आरोप लगा है। यूपी के मुरादाबाद में पकड़ी गई नकली दवा की फैक्ट्री। मौके से 4 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के पश्चिम चंपारण में 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप। पहले केस में तेजाब डालकर हत्या तो दूसरे में चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। यूपी के गोंडा में पंचायत का अनोखा फरमान। शराब पीकर घर आने पर 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। पंजाब के तरन तारण में कांग्रेस नेता तरलोचन सिंह पर सवाल। अफीम की खेती का खुलासा। 60 डोडे भी जब्त किए गए। गांधीनगर में बार बार दहेज मांगने वाले दामाद की पिटाई। ससुराल वालों ने बेटी को प्रताड़ित करने का बदला लिया। देहरादून में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आपसी लेन देन को लेकर विवाद। मृतक का बेटा और दामाद हिरासत में। छिंदवाड़ा नगर निगम में हंगामा। सदस्यों ने बजट के दस्तावेज फाड़ दिए। राजस्थान में धौलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जोरों पर प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने नुक्कड़ सभाएं की। राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी राहत। कर्ज चुकाने के लिए 30 जून तक का वक्त और मिल गया। मध्य प्रदेश के नर्मदा सेवा यात्रा पहुंचे रायसेन के बुरास गांव। सीएम शिवराज सिंह भी हुए शामिल।
दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ रही है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बाजार में जल्दी 200 रुपए का नया नोट आएगा। आरबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। देश भर में आज अष्टमी और रामनवमी की पूजा, मंदिरों में भक्तों की भीड़। महाअष्टमी के मौके पर वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मशहूर गायिका सोमा घोष ने गीत गाया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार, दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। गिर में एक बार फिर से सड़क पर शेर दिखे। इलाके में पानी की कमी की वजह से ठंडक के लिए जंगल से सड़क पर पहुंचे शेर। प्रियंका चोपड़ा दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला बनी। एक वेबसाइट के पोल में एंजेलिना जोली से भी आगे बियॉन्से नंबर 1 पर। अक्षय कुमार ने शिव मंदिर में साइन की गुलशन कुमार की बायोपिक फिल्म मुगल के लिए सहमति दे दी। अब छोटे पर्दे पर दर्शकों को बोमन ईरानी और अरशद वारसी हंसाएंगे। 8 अप्रैल से सोनी के रियलिटी शो में आएंगे नजर।